नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे होमगार्ड भर्ती की, आरक्षण की और LT ग्रेड में टेट की। शिक्षा सेवा चयन आयोग में यही हो रहा है, भर्तियां तो कुछ हो नहीं रही हैं, बस पत्राचार चालू है और फिर से आज एक नया पत्र वायरल हो रहा है। कल की तारीख पड़ी है 2 तारीख। कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव आते हैं, कभी सचिव जाते हैं, कभी चेयरमैन आता है, कभी चेयरमैन इस्तीफा देकर के भाग खड़ा होता है और कभी चेयरमैन के लिए दोबारा विज्ञापन जारी किया जाता है, कभी दोबारा नियमावली बनाई जाती है, कभी कोई अर्हता होती है, लेकिन छात्रों की भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो फिर से एक ये नया पत्र जारी हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसमें ये बताया गया है कि एक नंदलाल चौरसिया डॉक्टर, ये देखिए, प्रवक्ता संस्कृत गया प्रसाद स्मारक राजकीय महिला PG कॉलेज अंबारी आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में उप सचिव के पद पर 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 4 उप सचिव का पद है, उसमें से एक की नियुक्ति और हो गई है, डॉक्टर नंदलाल चौरसिया। इसके पहले भी जो 2 उप सचिव थे, जैसे एक कृष्णकांत गिरी थे मिर्जापुर के, वो भी संस्कृत के प्रवक्ता थे और ये भी संस्कृत के प्रवक्ता थे, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे और ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यानी कि राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता है। इसके बाद में एक विकास सिंह भी है। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 उप सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो गए हैं। बस मेन बात ये है कि पूरी बारात तैयार है मगर दूल्हा भी नहीं है, यानी कि चेयरमैन की नियुक्ति नहीं है। तो उम्मीद यही है कि चेयरमैन की नियुक्ति हो सकता है कि इसी महीने लास्ट में हो जाए और उसके बाद में फिर आपकी भर्तियां आगे बढ़े। अगली जो सूचना है वो होमगार्ड भर्ती को लेकर के है। विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं, सांसदों विधायकों के पास जा रहे हैं, पत्र लिखवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर एक नया पत्र आप देख सकते हैं और इसमें यही लिखा हुआ है कि होमगार्ड की भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है 41,424 पदों का, इसमें आयु सीमा घटा क्यों दी गई है? पहले 45 वर्ष से 30 साल कर दी गई है और लिखा हुआ है कि आयु सीमा 45 वर्ष से कम करके 30 साल कर दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि होमगार्ड भर्ती 2025 में पद संख्या 41,424 में सभी वर्ग को 5 साल की छूट दी जाए। और ये पत्र लिखा है राघव लखन पाल शर्मा, पूर्व सांसद थे सहारनपुर के। इसी तरीके से ये एक और पत्र लिखा था, ये देखिए आप लोग, वीरेंद्र सिंह मस्त, ये भी पूर्व सांसद थे बलिया के और यहाँ पर इन्होंने भी सेम इसी तरीके का ये पत्र लिखा है कि विद्यार्थियों को 5 साल की छूट दी जाए। अगली सूचना है आरक्षण को लेकर के है। हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश है, आज के समाचार पत्रों में जानकारी भी दी गई है इसको लेकर। लिखा, ईसाई बने हिंदुओं का आरक्षित वर्ग का लाभ लेना संविधान संग छल। कोर्ट ने दिया जिलाधिकारियों को 4 माह में कानूनी कार्रवाई का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि प्रदेश में हिंदू धर्म को छोड़ करके, मतलब वो प्रैक्टिस तो करते हैं, सब कुछ करते हैं ईसाई धर्म का, और जो प्रमाण पत्र की बात आती है तो वो हिंदुओं वाला लगा देते हैं कि हम SC हैं, यानी कि वो प्रमाण पत्र नहीं बनवाया उन्होंने और वो हाँ ईसाई, आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, महत्वपूर्ण आदेश दिया है। लिखा है कि ईसाई, ये देखिए, हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई या अन्य धर्म अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति SC ST तथा पिछड़ा वर्ग श्रेणी में मिलने वाली सुविधाओं को पाने का हकदार नहीं है। अगली जो सूचना है वो TET उत्तीर्ण को TGT भर्ती में शामिल करने पर किया जवाब तलब, यानी LT ग्रेड में जो TET को लेकर के मामला है उसकी है। बहुत सारे विद्यार्थी 2-3 दिन से लगातार कमेंट कर रहे हैं और फोन बहुत कर रहे हैं कि सर इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए, मैंने कहा कि आप लोग, जैसे सीटेट का निकला हुआ है, आगे आ गया TT का, तो आप लोग कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, कोई चूकना नहीं और कुछ भी हो सकता है। मामला योग्यता का है और छात्रों की जो नई याचिका है वो काफी गंभीर है। मेरे पास ये ऑर्डर भी है और इसमें अगली डेट फिक्स कर दी गई है। 9 तारीख को इस केस की फिर से सुनवाई होनी है, जिसमें पुरानी याचिका अखिलेश यादव वाली उसको भी जोड़ दिया गया है, जिसमें काउंटर रिजाइंडर वगैरह की जो प्रक्रिया वो हो चुकी है। और शिक्षा, ये यहाँ पर सरकार से, शिक्षा निदेशालय से काउंटर एफिडेविट मांगा गया है, इसके बारे में जवाब मांगा गया है। जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये जो भर्ती है वो 6 से लेकर 10 तक के लिए है, जूनियर का कोई कैडर नहीं है, राजकीय विद्यालयों में कोई भर्ती जूनियर की होती नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे हैं आयोग, सरकार, जो भी लोग हैं, और कहते हैं 9-10 के लिए और पढ़वाते हैं 6-10 के लिए, और वास्तव में LT का जो कैडर है वो 6 से 10 का ही है, क्योंकि एक प्राइमरी का कैडर है और उसके बाद में सीधे आपका ये 6 से 10 का कैडर है।
और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर इसके बारे में जवाब नहीं देता है तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये देखिए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को बुला लिया गया है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा, और वो पूरे रिकॉर्ड सहित जवाब देंगे। अब इसमें जो छात्रों ने कौन कौन से आर्गुमेंट लगाए, छात्रों ने जो एक याचिका तो ये पहले से दाखिल थी अखिलेश यादव वाली, और जो नई याचिका जय हिंद यादव वाली जो याचिका है, इसमें बहुत नए साक्ष्य लगाए गए हैं। जैसे एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक नया वाला ऑर्डर उसमें लगा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे पुराने शिक्षक हो चाहे नए शिक्षक हो, सभी को टेट करना पड़ेगा अगर वो प्राथमिक के शिक्षक हैं या जूनियर के शिक्षक हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, बड़ा ऑर्डर है। एनसीटी का ऑर्डर तो पहले से ही लगा था, पहली वाली याचिका में भी लगा था, लेकिन ये नए साक्ष्य है कि चूंकि प्रदेश में समय समय पर बहुत सारे नए राजकीय विद्यालय खुले हैं, बहुत सारे जीआईसी खुले हैं। 2021 का एक ये नया पत्र विद्यार्थियों ने लगा दिया है जिसकी कोई काट अभी तक आयोग के पास, शिक्षा निदेशालय के पास नहीं है। ये वो पत्र मैं दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो भर्ती होगी इन विद्यालयों में, उसके जो शिक्षक होंगे वो 6 से 10 तक के होंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। और अभी तक जो भी आर्गुमेंट हुए, चाहे पहली वाली याचिका हो चाहे ये याचिका हो, ये तो इसमें तो भी पहली सुनवाई हुई है, इनमें कहीं पर भी आयोग ये नहीं दिखा पाया है कि इसके नोटिफिकेशन में लिखा है 9 से 10 या एलटी शब्द, ना तो टीजीटी में और ना ही जो आर्ता की जो नियमावली जारी हुई थी उसमें भी नहीं लिखा है कि ये जो शैक्षिक योग्यता है वो 9 और 10 के शिक्षकों के लिए है। उसमें केवल ट्रेन टीचर लिखा है, सहायक अध्यापक लिखा है, वो प्रशिक्षित। तो ये जो पत्र है ये छात्रों को मजबूती प्रदान कर रहा है। यहाँ पर जो है लिखा मुख्यमंत्री जी घोषणा के, ये देखिए ये नए पद सृजित हुए थे, नए जीआईसी बने थे। ये देखिए 49 विद्यालय, 84 राजकीय विद्यालयों में कुल 1947 शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद सृजन किए जाने के संबंध में ये इन जीआईसी में नए शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के लिए पद सृजित किए गए थे, और इसमें योग्यता वगैरह के बारे में और बहुत सारी जानकारियां दी गई थी। जैसे प्रवक्ताओं की भर्ती होगी, एलटी जिसे आप लोग कहते हैं, ये देखिए कहीं नहीं लिखा है एलटी ग्रेड, कहीं नहीं लिखा है टीजीटी, केवल सहायक अध्यापक लिख दिया है, और लिख दिया है ग्रेड लेवल इतना। ये ग्रेड लेवल तो जूनियर का होता है, और इसमें इतने पद बनेंगे। कहां पर लिखा है ये टीचर 9 और 10 के होंगे, लेकिन इस पत्र में लिखा है कि ये किस क्लास के लिए ये शिक्षक होंगे। आगे यहाँ पर प्रवक्ता के पद सृजित हुए, कनिष्ठ सहायक के पद सृजित हुए हैं, और यहाँ पर ये 78 नए राजकीय विद्यालय के लिए पद हैं, और ये जो जहाँ पर उच्चीकृत जिन विद्यालयों को किया गया है, कक्षा 11 और 12 तक जिन विद्यालयों को बनाया गया है, और ये जो नवीन हाई स्कूल है जो जहां पर केवल 9-10 तक कक्षा चलेंगी, ये वहां के पद सृजन के बारे में जानकारी दी गई। ये है देखिए शासनादेश, और इस शासनादेश को ये आयोग और सरकार डिनाई नहीं कर सकता है। आप लोग खुद देख लीजिए, ये जो नए राजकीय विद्यालय खोले गए हैं इस शासनादेश में क्या लिखा है। सहायक अध्यापकों द्वारा कक्षा 6 से 10 के शिक्षण कार्य किया जाता है, अतः उच्चीकृत विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद सृजन प्रस्तावित नहीं है। तो उच्चीकृत विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है, नया पद नहीं होगा, और केवल 6 से 10 के लिए जो सहायक अध्यापकों की भर्ती होती है, यानी कि एलटी, सहायक अध्यापक का मतलब एलटी, प्रवक्ता का मतलब 9 से 11 और 12 के शिक्षक, कक्षा 11 और 12 शिक्षकों को प्रवक्ता कहते हैं, और जो सहायक अध्यापक है वो 6 से 10। बस यही विद्यार्थियों ने इस शासनादेश को लगा दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है, और ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। और ये शंभू कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन है, निदेशक को इन्होंने भेजा था नए पद सृजन को लेकर के, 2021 का है। इस तरीके के बहुत सारे साक्ष्य विद्यार्थियों ने इस बार लगा दिए हैं, और इस बार इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सभी लोग सतर्क रहें, जो पुराने शिक्षक हैं वो भी सतर्क रहें, और ये वीडियो उनको भेज दीजिए जो आपके चाचा हैं, बड़े भैया हैं, जो ताऊ हैं, जो भी शिक्षक हैं। और जो पुरानी याचिका है उसकी भी आज सुनवाई अखिलेश यादव वाली, देखते हैं उसमें क्या होगा। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।